उसने ग्लव्स उतारे और नीचे रख दिए और कहा कि ये मेरी आखिरी फाइट थी। मैं इस ऑक्टागन, इस नाम को आप अच्छे से याद रखिए क्योंकि यही है इस कहानी का मेन विलन। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। और आज आपके लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो पर रिएक्शन लेकर आया हूं और वो वीडियो है खबीब के मुतालिक, एक एमएमए फाइटर जो कभी भी हारा नहीं है अपनी पूरे कैरियर में। दोस्तों आज इस वीडियो पर रिव्यू करने जा रहे हैं और इस वीडियो के लास्ट पे मैं आपसे कुछ अपने तासुरात शेयर करूंगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने इस वीडियो की तरफ। जनवरी 2013 ब्राज़ील साउथ पालो की वो शाम थी जब शायकीन अपने पसंदीदा ब्राज़ीलियन फाइटर थियागो टवारेस को जीतता देखने के लिए जमा हुए थे। आज उसका मुकाबला रशिया के एक नए फाइटर खबीब अब्दुलमनाफ नूरमैगोमेडोव से था। जहां खबीब अब्दुलमनाफ यूएफसी का अच्छा खासा तजुर्बा रखता था, वहीं खबीब की यूएफसी में ये महज तीसरी ही फाइट थी। मगर इस फाइट का पहला ही राउंड आखिरी राउंड साबित हुआ जब खबीब ने टवारेस को 4 ही मिनटों में नॉकआउट करके ढेर कर दिया, जीत हासिल कर ली। शायकीन खामोश हो गए। ये रेसलिंग का नया सूरज था जो यूएफसी पर हुकूमत करने वाला था। वाह, ये रशिया का एक मुस्लिम फाइटर है, एमएमए फाइटर खबीब। गौर से देखिए, इसे यूएफसी का ऑक्टागन कहते हैं। आप कितने ही बेहतर हो, यानी फाइटिंग का एरिया जो होते हैं या रिंग कह सकते हैं उसको, बेहतर से बेहतर फाइटर को अपने करियर के किसी ना किसी मोड़ पर जख्म खाते हुए देखा है। मगर वो इंसान खबीब अब्दुलमनाफ नूरमैगोमेडोव था। अपने पूरे करियर में जहां इसे टॉप स्ट्राइकर से मुकाबला करना पड़ा, वहीं कोई भी फाइटर इसके खून का एक कतरा भी नहीं बहा पाया। वाह, में एक अमेजिंग। खबीब एमएमए का फाइटर था। एमएमए एक स्पोर्ट है और यूएफसी एक ऑर्गेनाइजेशन है। जब खबीब यूएफसी में आया तब वो 16-0 से अनडिफिटेड था। इस जीरो को हटाने की बहुत कोशिशें की गई। बड़े बड़े स्ट्राइकर्स को दुनिया के कोने कोने से चुना गया, मगर खबीब इन सबको एक के बाद दिगर लगातार शिकस्तें देता चला गया। वैसे इस रूथलेस गेम में परफेक्ट करियर होना बहुत मुश्किल है, मगर खबीब ने ये मुमकिन कर दिखाया। जबरदस्त। माइकल जॉनसन 2016 में अमेरिका के मशहूर स्ट्राइकर माइकल जॉनसन, जो पिछली ही मैच में जस्टिन पॉयरर को नॉकआउट करके आया था, उसकी फाइट खबीब से तय हुई। वो बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहा था। जिस शाम फाइट होने वाली थी, फाइट से पहले खबीब की लड़ाई मशहूर जमाना यूएफसी फाइटर कॉनर मैकग्रेगर से हो गई। कॉनर मैकग्रेगर। अब इस नाम को आप अच्छे से याद रखिए क्योंकि यही है इस कहानी का मेन विलन। खैर, तयशुदा वक्त पर माइकल जॉनसन चले इस पे नजर रखते हैं। खबीब ऑक्टागन में पहुंच गया। केज को जैसे ही लॉक किया गया, फाइट शुरू हो गई। शुरुआत में जॉनसन की स्पीड से जहां खबीब हल्का परेशान नजर आया, मगर जल्द ही खबीब ने जॉनसन को जमीन पर गिरा दिया। वाह, जबरदस्त, जिसे यूएफसी ग्रैपलिंग कहा जाता है। और याद रहे, यानी जकड़ लेना, उसको पकड़ लेना था। जैसा कि आप देख रहे हैं, ग्रैपलिंग का ये हुनर उसे उसके वालिद ने सिखाया था जब 9 साल की उम्र में ही। कमाल है, ये तो बचपन से ट्रेनिंग हुई है खबीब की। सामने खड़े कर करवाई भी उसके वालिद ने, देख रहे थे। फादर ने भालू से फाइट की और ये उसकी ट्रेनिंग का एक हिस्सा था। जॉनसन को जमीन पर गिराकर खबीब ने इस तरह से जकड़ लिया कि जल्द ही जॉनसन ने तड़पते हुए टैप किया और हार मान ली, जिसे रेसलिंग में सबमिशन कहा जाता है। वाह यार, जबरदस्त। जॉनसन ने इंस्टाग्राम लाइव करके अपने फैंस को अपने जख्म भी दिखाए। बहुत बुरे तरीके से मारा। खून खराबे के बाद अब ब्राजीलियन यूएफसी फाइटर एडसन बारबोजा की बारी थी। याद रहे, बारबोजा अपनी डेडली किक्स के लिए बहुत मशहूर था।
मगर फाइट के दौरान खबीब बारबोजा पर छाया रहा। खबीब के लगातार घूंसों का बारबोजा के पास कोई जवाब ही नहीं था। बहुत के मुश्किल बाद है ये बारबोसा ने कहा फाइटिंग कि यानी खबीब MMA। जहनी तौर पर बहुत मजबूत है। बारबोसा ने मजीद कहा कि मुझे पता था देखिए कि यार, खबीब कॉर्नर का में लगा के गेम रखा प्लान क्या है, वो क्या करने वाला है, मगर उसे रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल था। ब्रेक अमेजिंग फाइट के यार। बाद खबीब अपनी उंगली आसमान की तरफ करता और इशारे से कहता कि ये उसकी इबादतों और उसके खुदा पर यकीन का नतीजा है। खबीब की अगली बिल्कुल, वाह फाइट क्या बात है। शायकीन टोनी फर्ग्यूसन या कॉनर मैकग्रेगर के साथ होगी, ऐसी अटकलें लगा रहे थे। खबीब से किसी कॉर्नर ने मैकग्रेगर पूछा की तो फाइट उसने देखने जवाब वाली होगी। दिया, मैं टोनी फर्ग्यूसन और कॉनर मैकग्रेगर दोनों को एक ही दिन में हरा सकता हूँ। वाह शायकीन की यार। अटकलों के ऐन मुताबिक अगली फाइट UFC के जरिए खबीब और टोनी फर्ग्यूसन के बीच तय हुई, मगर ऐन वक्त पर फर्ग्यूसन किसी वजह से इंजर्ड हो गया और उसने अपना नाम पीछे ले लिया। इसके बाद खबीब की फाइट अमेरिका के लैक्विंटा से हुई। फाइट के एक दिन पहले जहां खबीब और कॉनर मैकग्रेगर के टीममेट के बीच में लड़ाई हुई, वहीं फाइट की ऐन शाम खबीब की बस पर कॉनर मैकग्रेगर के दोस्तों ने हमला कर दिया और तोड़ वाकई इतना कुछ हमला होने कर के दिया, बाद खबीब इसलिए का वो कह रहा था कि ये मेंटल विलन है। स्टेटस क्या होगा समझा जा सकता है। इसी बीच फाइट का वक्त आ गया और पूरी फाइट में खबीब ने लैक्विंटा को कहीं का नहीं छोड़ा। लैक्विंटा का चेहरा Amazing। खून में लथपथ हो गया। वहीं हमेशा की तरह खबीब को कोई जख्म तक नहीं आया। खबीब के यार घूंसों क्या का बात असर है, ये क्या था फाइटर है। कि पांचवें ही राउंड में जजेस के यूनानिमस डिसीजन से खबीब को फातेह करार दे दिया गया। फाइट के बाद खबीब ने कहा कि ये पहला फाइट है जिसमें उसके वालिद उसके साथ मौजूद नहीं है। फिर शाम कहाँ के के हादसे वालिद? को याद करते हुए खबीब ने कॉनर मैकग्रेगर कुछ से हो गया था कहा इसके कि वालिद तुम को? कुछ करना चाहते हो तो मुझे वक्त और टाइम बता दो, मैं वहां आ जाऊंगा। फाइट के बाद लैक्विंटा ने इंस्टाग्राम लाइव किया, लैक्विंटा जिसमें का उसके फेस देखें, चेहरे के जख्मों को देखकर लगता था कि हर खबीब जगह का सोजन। गुस्सा कहीं का कहीं निकल गया है। खबीब अनडिफीटेड था, अनस्कैथर्ड था, अनस्टॉपेबल था, मगर अभी तक जबरदस्त। अनडिस्प्यूटेड चैंपियन नहीं था और वो वाह। बनने के लिए कुछ और पहाड़ थे जो उसे सर करने बाकी थे। MMA के इतिहास का सबसे पॉपुलर सुपरस्टार कॉनर कॉर्नर मैकग्रेगर। मैकग्रेगर, तल्ख जबानी और बड़बोलापन कॉनर की खुसूसियात थी। खबीब और कॉनर की दुश्मनी भी सालों पुरानी थी। फिर वो कॉनर के दोस्त को खबीब का थप्पड़ हो या कॉनर के दोस्तों का खबीब की ये बस तो बहुत पर सीरियस हमला रहा हो, है। इन सारी चीजों ने माहौल गर्म ये कर थोड़ा सा रखा था। डिफरेंट सा दोनों की लग रहा है, ये फाइट जो का ऐलान फाइट कर करने दिया गया। अलग से पहुंच जब गया। भी प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस होता तो कॉनर अपने दोनों टाइटल बेल्ट्स को साथ में ले आता। इसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कॉनर ने न सिर्फ खबीब को मगर खबीब के कल्चर को, उसकी फैमिली को, बल्कि उसके मजहब को भी बुरा कहा। उसने ये खबीब गलत है को दोस्तों, टेररिस्ट ये नहीं बताया। होना चाहिए। प्रेस किसी के मजहब कॉन्फ्रेंस के को दौरान या भी पर्सनल हिट नहीं खबीब करना किसी चाहिए, खामोश गेम के तूफान अंदर की ही तरह रहना नजर चाहिए। आता। कॉनर मैकग्रेगर ने खबीब को अपनी जाती कंपनी की शराब ऑफर की। खबीब ने साफ कह दिया कि आई डोंट ड्रिंक दिस शिट, और मैकग्रेगर तुम्हारी औकात जल्द ही मैं रिंग में तुम्हें बता दूंगा। खबीब ने ओह। मजीद कहा कि फाइट के बाद कोई हैंडशेक नहीं होगा। 7 अक्टूबर 2018 की वो शाम थी जब आखिरकार खबीब और कॉनर मैकग्रेगर आमने सामने आ गए। फाइट की शुरुआत में मैकग्रेगर जहां ठीक ठाक फाइट कर रहा था, मगर दूसरे ही राउंड में खबीब ने ऐसा दमदार पंच कॉनर के चेहरे पर रसीद किया कि वो ताश के पत्ते की तरह लड़खड़ाता हुआ गिर गया। अगले ही राउंड में खबीब ने कॉनर को Amazing जमीन पर यार। गिराकर एक के बाद दिगर इतने घूंसे मारे कि कॉनर मैकग्रेगर बेबस नजर आने लगा। बहुत चौथे पंचेस। राउंड में खबीब ने मैकग्रेगर की गर्दन के अतराफ बाजू डालकर ऐसे चोक किया कि मैकग्रेगर का दम घुट गया और उसने तड़पते हुए टैप करके ओह अमेजिंग। हार के बाद मैकग्रेगर बेबस कोने में कॉर्नर मैकग्रेगर को मगर हरा दिया। अभी खबीब का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ था। वो खबीब क्यों? को याद आया कैसे कॉनर के दोस्तों ने उसकी बस हाँ। पर हमला किया था। बिल्कुल, खबीब बिल्कुल। ऑक्टागन पर चढ़ा और कॉनर के दोस्तों पर किसी बास की तरह झपट पड़ा। यार। खबीब के दोस्त भी ऑक्टागन के ये अंदर तो बहुत डेंजर है। और कॉनर फाइट को हो रही है पीटने बहुत ज्यादा। लगे। वहाँ की सिक्योरिटी बीच बचाव में आ गई। इस फाइट के बाद खबीब लाइटवेट चैंपियन था। कॉर्नर मैकग्रेगर को अंदर आके भी मारे हैं वो खबीब की टीम जो जहाँ है। ये जीत खबीब की थी, वहाँ ये हार कॉनर मैकग्रेगर के गुरूर और बड़बोलेपन की थी।
इस फाइट के बाद कहा जाने लगा कि खबीब इज नॉट जस्ट अ गुड रेसलर, ही इज द ग्रेटेस्ट ऑफ लाइटवेट ऑफ ऑल टाइम। वाओ। खबीब की अगली मैच डस्टिन पॉयरर से थी। अबू धाबी में हुई इस डस्टिन फाइट पॉयरर। में यूएई के शायकीन ने खबीब का गर्म दिली से सपोर्ट किया। जहां फाइट से पहले डस्टिन कह रहा था कि उसने जिंदगी भर इस मुकाबले के लिए प्रैक्टिस की है और अब वो अपना नाम हिस्ट्री में दर्ज करवाने वाला है। ओके। वहीं अनडिफीटेड अनडिस्प्यूटेड चैंपियन खबीब हमेशा की तरह खामोश था। उसने सिर्फ इतना कहा कि क्या आपको लगता है कि मैं अपने वालिद के सामने टैप करूंगा और हार जाऊंगा। बहुत बड़ी फाइट बात है। की शाम खबीब के घूंसे जहां डस्टिन पर बरस रहे थे, वहीं ऑक्टागन के सामने उसके वालिद इस नज़ारे के चश्मदीद थे। आखिरकार खबीब के जानलेवा नेक चोक की ताब ना लाते हुए डस्टिन ने टैप किया और वाओ। सबमिशन करते हुए हार Amazing। मान ली। फाइट के बाद डस्टिन ने कहा कि ये हार एक अरसे तक उसे तकलीफ दे। डेफिनेटली उसने पहले दावा किया था। कुछ ही दिनों में कोविड का पैंडेमिक आ गया। इसी पैंडेमिक में खबीब ने 2019 में आया था कोविड, है ना। खबीब के वालिद खबीब का हौसला थे, उसकी ताकत थे, जो अब उसके साथ नहीं रहे। ओह, खबीब शिट। की अगली फाइट जस्टिन कैची से थी, जिसको पता था कि ये फाइट खबीब के वालिद यानी उसके फादर जो है वो कोरोना की वजह से डेथ हो गई उनकी। इससे पहले जहां मैकग्रेगर और पॉयरर के पास अच्छे पंचेस थे, बारबोसा के पास डेडली किक थी, वहीं गेची के पास इन दोनों का कॉम्बिनेशन था। खबीब के हेटर्स Tough को player है। पूरा यकीन था कि अब खबीब की विनिंग स्ट्रीक खत्म होने वाली है। फाइट की शाम जस्टिन ने ठीक ठाक शुरुआत की, मगर दूसरे ही राउंड में खबीब ने पासा पलट दिया। जस्टिन बेबस नजर आया। खबीब ने जस्टिन को ट्रायंगल चोक में ऐसा फंसाया कि दूसरे ही राउंड में जस्टिन ने टैप किया और हार ओह मान यार, ली। अमेजिंग। कॉनर मैकग्रेगर चौथे राउंड में टैप हुआ था। डस्टिन पॉयरर ने तीसरे राउंड में हार मानी थी। जस्टिन गैची दूसरे राउंड में ही बेहोश हो गया। आखिर किस मिट्टी का बनाया गया है सिलसिला? सच में यार, किस मिट्टी का फिर से बना। साबित हो गया कि खबीब ग्रेटेस्ट लाइटवेट ऑफ ऑल टाइम है। मगर इस जबरदस्त। फाइट के बाद शायकीन हैरान रह गए कि फाइट के बाद कुछ ही लम्हे बीते थे कि खबीब ने अपने ग्लव्स उतारने शुरू कर दिए। उसने ग्लव्स उतारे और नीचे रख दिए और कहा कि ये मेरी आखिरी फाइट थी। मैं इस ऑक्टागन फाइट छोड़ दी? अपने वालिद के बिना वापस नहीं आने वाला। It was my last fight, and no way I'm gonna come here without my father. याद Okay। रहे कि खबीब के हर अपोनेंट को फादर के इस बगैर, तरह से यानी चुना उनकी जाता डेथ हो गई है था तो उसके कि वो बगैर वो कह रहे मैं खबीब की फाइट नहीं winning कर सकता। स्ट्रीक को रोक सके। खबीब ने अपने अपोनेंट्स को बस हराया नहीं, बल्कि हर एक की एक मिसाल बना दी। वो ना कभी हारा न कभी जख्मी हुआ। कहा जाता है कि अगर वो रिटायरमेंट नहीं लेता तो उसके फॉर्म को देखते हुए वो शायद 50-0 का रिकॉर्ड भी बना लेता। देखा गया कि उसकी फतेह और उसके कॉन्फिडेंट की वजह खुदा पर उसका यकीन था। वो डिस्ट्रैक्टेड कभी नहीं था, न उसने कभी शराब पी न दीगर अय्याशियों में शामिल। वेरी गुड। खबीब की कड़ी मेहनत, उसका पक्का ईमान और उसकी सच्ची अकीदत उसकी जीत की वजह बनी। 29-0 ये वो जीरो है जिसको कोई 29/0। वो अनडिफीटेड था, वो अनडिफीटेड है, वो अनडिफीटेड रहेगा। 2020 की वो शाम थी जब आखिरी बार खबीब को ऑक्टागन में देखा गया। First of all, I want to say Alhamdulillah, God gave me everything. Alhamdulillah, I know you got this, you don't like this. Alhamdulillah, tomorrow night I'm gonna smash your boy, guys. वाह दोस्तों, अमेजिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त वीडियो थी। जैसे आपने सुना कि खबीब जो है वो बहुत ही अमेजिंग फाइटर रहा है और 29-0 का उसका रिकॉर्ड रहा है। और वो अमेजिंग बात यह है कि वो कभी भी ज़ख्मी भी नहीं हुआ, यानी उसका एक ब्लड का कतरा नहीं निकला। ये कितनी बड़ी बात है दोस्तों। देखिए, एक MMA फाइटर है, यानी कि मिक्स मार्शल आर्ट्स, उसमें कोई भी रिस्क हो सकता है आपकी लाइफ का। लेकिन खबीब ने जिस तरह से फाइट लड़ी है, अपने कैरियर को लेके चला है, तो आपको क्या लगता है कि उसने अपनी लाइफ में क्या ऐसा किया होगा? आपने एक और चीज़ नोटिस की होगी कि उसके जो वालिद हैं, यानी उसके फादर ने बचपन से ही उसको भालू के साथ ग्रैपलिंग करने का, यानी कि कुश्ती करने का तरीका सिखाया, और वो अभी तक मेरे ख्याल उसकी बेस थी। तो जिस बिना पर कॉर्नर मैकग्रेगर के साथ भी उसने वो जीत को जो है विन किया।
तो कॉर्नर मैकग्रेगर की एक चीज़ मुझे ठीक नहीं लगी दोस्तों, वो ये है कि उसके दोस्तों ने पर्सनली उस पर हिट किया और कॉर्नर मैकग्रेगर ने उसकी पर्सनल जो लाइफ है या उसकी जो उसका रिलीजन है या उसकी जो फैमिली है या उसका पर्सनल उस पर हिट किया है या उस पर बातें की हैं, वो एक गलत चीज़ थी। लेकिन खबीब का जो आगे से आंसर था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था कि मैं तुम्हें फ़ाइट के अंदर जो है वो मिलूंगा और तुम्हें निपट लूँगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो थी दोस्तों, मुझे तो बहुत मज़ा आया। आपको कैसा लगा और आप नेक्स्ट किस वीडियो पर रिव्यू लेना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। तो दोस्तों आप मिलेंगे इस तरह की नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।